अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके चैनल पे एक और अनबॉक्सिंग प्लस उसका रिव्यू लेके हाजिर हूँ। और इस वीडियो से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये चैनल डब्बे खोलने का चैनल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको हर टेक प्रोडक्ट्स उसके लॉन्च के फ़ौरन बाद देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इंशाल्लाह मैं उस टेक गैजेट्स को इस चैनल पे इंक्लूड करूँगा जो कि अपने प्राइस में बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हो। और मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको कोई भी टेक गैजेट ख़रीदना है तो आपको किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए जो कि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। तो आज की मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बेस्ट ब्लूटूथ फुली वायरलेस एयरफोन्स जो कि है Xiaomi के Redmi AirDots। अगर आपको एक ब्रांडेड कंपनी के फुली वायरलेस एयरफोन्स चाहिए तो मेरे हिसाब से Xiaomi की तरफ से Redmi AirDots अभी मार्केट में सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। मेरे पास अभी चाइनीज़ वर्जन अवेलेबल है जो कि मैंने चाइना से मंगवाया है और आपको तकरीबन 3000 PKR में ये मिल जाएगा। और अगर आपको ग्लोबल वर्जन परचेज़ करना है तो वो तकरीबन 5000 PKR में आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी वर्जन ख़रीदने में इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं Redmi AirDots की अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो हम ज़्यादा कुछ पढ़ तो नहीं सकते हैं। फ्रंट कवर पे जो Redmi का लोगो लिखा हुआ है और Redmi AirDots लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर फोकस करें तो ब्लूटूथ 5.0 सपोर्टेड है और बाकी जो फीचर्स है वो चाइनीज़ में लिखे हुए हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं रिव्यू में आपको सारे फीचर्स जो इसमें इंक्लूडेड है वो सब कुछ आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। और यहाँ पे जो सील है वो हम काटेंगे नहीं, फिर से खोल लेंगे। 20 minutes later यहाँ पे फाइनली मैंने सील खोल दी है और सील खोलने के बाद 20 minutes later हम बॉक्स को निकाल देंगे। यहाँ पे आपको अपना मेन प्रोडक्ट मिलता है जो कि है Redmi AirDots, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे और डिटेल में बात करेंगे। हर बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है जो कि चाइनीज़ में है, तो हम इंग्लिश वाली मैनुअल भी नहीं पढ़ते तो चाइनीज़ में कहाँ से पढ़ेगा, इसको फेंक दो साइड पे। और यहाँ पे आपको एयर टिप्स मिलेंगे। अगर आपको आपके कानों में ये जो पहले से जो एयर टिप्स लगे हुए हैं होते हैं वो फिट ना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ भी नहीं मिलता हमें इस बॉक्स पे, हम सब कुछ साइड पे करते हैं और देखते हैं अपने आज के प्रोडक्ट को। तो इसे प्लास्टिक में से निकालते हैं और खोलते हैं केस और मैं आपको दिखाता हूँ ये दो AirDots जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बटन दिया हुआ है और उसके फंक्शनैलिटी और फीचर्स और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे रिव्यू में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं रिव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं Redmi AirDots का डिटेल रिव्यू। इस रिव्यू को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो AirDots है और इसका चार्जिंग केस है या कैरिंग केस है, दोनों ही फुली प्लास्टिक से बने हुए हैं और इस पर स्क्रैचेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपको एहतियात से इसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये फुली प्लास्टिक से बने हुए हैं तो इसका टोटल वेट सिर्फ 4.1 ग्राम्स है, तो आप इसको आसानी के साथ घंटों तक अपने कानों में लगे रहने दे सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए इसके चार्जिंग केस के साथ तो वो भी 36 ग्राम से कम बनता है, जो कि ईजी टू कैरी अराउंड वेट है। और एक बात भी मुझे इसके डिज़ाइन के बारे में बहुत इंप्रेसिव लगी कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के थ्रू अपने चार्जिंग केस के साथ जुड़ जाता है, जो कि अगर आप इस केस को
उल्टा करते हैं, पूरा अपसाइड डाउन करते हैं, तो भी ये अपने केस के बाहर नहीं निकलते। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एयरडॉट्स के बारे में कि यहाँ पे कोई भी आपको कंपनी की तरफ से ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती, जैसे कि आपको चार्जिंग केस में मी का लोगो मिलता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक लगा हुआ है, सामने की तरफ मल्टी फंक्शन बटन है, जिसके फंक्शन के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये बटन क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे आपको दोनों ही ईयरबड्स में जहाँ बटन है वहाँ पे LED लाइट भी मिल जाती है, और चार्जिंग केस में भी एक LED लाइट मिल जाती है जो कि आपको चार्जिंग के वक्त नोटिफाई करेगी। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी के हवाले से कि जो एयरडॉट्स है वो IPX4 सर्टिफाइड है, मतलब स्वेट प्रूफ है, हल्के फुल्के पसीने से कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन इसको पानी से आप दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा, और इसका चार्जिंग केस को भी कोई भी IP सर्टिफिकेशन हासिल नहीं है कंपनी की तरफ से, तो आप दोनों ही चीज़ों को पानी से दूर रखें तो बेहतर रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी और पैडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि ये ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, तो ये आसानी के साथ एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में कनेक्ट हो जाता है और आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपको इसको किसी भी डिवाइस के साथ पेयर करना हो तो या तो इसका सिर्फ राइट एयरबड या तो दोनों ही एयरबड को आप बाहर निकाल दें चार्जिंग केस से, और ये पैडिंग मोड में चला जाएगा और अपने आसपास के एरिया में ब्लूटूथ डिवाइस स्कैन करना शुरू कर देगा। तो अगर जिस भी डिवाइस को आपको इसके साथ पेयर करना है तो उसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाइए और Redmi एयरडॉट्स को पेयर कर दीजिए, बस इतना आसान है इसको कनेक्ट करना। अब मैं बात करता हूँ इसके मल्टी फंक्शन बटन के बारे में। अगर आपको इसको रीसेट करना है या तो आप चाहते हैं कि ये अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की तरफ चले जाए, तो ये आप बटन को होल्ड करके रखें 5 से 10 सेकंड के लिए और आपको रेड LED लाइट जलती हुई नज़र आएगी, तो मतलब ये आपका एयरडॉट्स रीसेट हो चुका है। अगर आपको अपने इनकमिंग कॉल को आंसर करना है तो बस एक बार प्रेस कीजिए, आप आंसर कर सकते हैं, या तो दबा के रखिए, होल्ड कीजिए तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। कॉल के दरमियान अगर आपको कॉल काटनी है तो आप प्रेस कीजिए एक बार तो कॉल कट जाएगी। म्यूज़िक और वीडियोस के दरमियान आपको प्ले या पॉज भी आप इसके एक प्रेस से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अगर आप डबल टैप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट या सीरी या कोई भी वॉइस असिस्टेंट आपके मोबाइल या डिवाइस कोई भी डिवाइस में आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके बारे में। एक और बात कर लेते हैं रेंज के बारे में, फिर इसके अगले एक्सपेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है इसकी 10 मीटर। आप 10 मीटर तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर बीच में कोई बैरियर नहीं है तो। लेकिन आपको वॉल्यूम अगर कंट्रोल करना है, अप डाउन करना है वॉल्यूम, तो उसके लिए तो आपको मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई फंक्शन इंक्लूड नहीं किया गया। तो चलिए अब इसके मेन एक्सपेक्ट की तरफ आते हैं जो कि साउंड या ऑडियो क्वालिटी और इसके कॉल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको 7.2 mm का ड्राइवर यूनिट मिलता है जो कि आपको डीप बेस और हाई स्टेरियो साउंड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको SBC ब्लूटूथ का कोडेक का सपोर्ट मिलता है और कोई हाई क्वालिटी aptX कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन प्राइस को अगर आप नज़र में रखें तो आप इसको काफ़ी हद तक इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है और म्यूज़िक सुनते वक्त, वीडियोज़ देखते वक्त और गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है, तो मैं साउंड क्वालिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो अब आते हैं हम इसके कॉल परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे आपको दोनों ही ईयरबड्स में बिल्ट इन माइक मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। लेकिन अगर आप इनकमिंग ऑडियो के बारे में बात करें तो वो काफ़ी क्लियर और क्रिस्प सुनाई देती है आपको, और आपको कॉल सुनने में तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन माइक्रोफोन की इसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है। तो चलिए चलते हैं इसके आखिरी एस्पेक्ट की तरफ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी ब्लूटूथ एयरबड्स या एयरफोन्स के लिए, जो कि है बैटरी लाइफ। यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि एयरडॉट्स में लगाई गई बैटरी 40 mAh की, जो कि आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। लेकिन हमारे टेस्टिंग के दौरान अगर आप इसे फुल वॉल्यूम में यूज़ करते हैं 100%, तो आपको तकरीबन 3 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी ये। और अगर आप इसे थोड़े से कम वॉल्यूम में यूज़ करते हैं, मतलब 75% तक, तो आपको तकरीबन 4 घंटे का बैटरी बैकअप यह प्रोवाइड कर देगी। और यहाँ पे चार्जिंग केस पे इसके बैटरी लगाई गई है 300 mAh की, जो कि आपको 3 से 4 दफ़ा के चार्ज प्रोवाइड कर देगा आपके एयरडॉट्स को। तो आप अपने बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं 12 से 16 घंटे तक, जो कि इस प्राइस टैग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटरी कहलाती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपके एयरडॉट्स की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको सिंपली अपने चार्जिंग केस में डालना है और आपको रेड LED लाइट नज़र आएगी जो कि नोटिफाई करती है आपको कि आपके एयरडॉट्स चार्ज हो रहे हैं। आपके एयरडॉट्स को तकरीबन चार्ज होने में 1 घंटा लगेगा। और अगर आपको चार्जिंग केस चार्ज करना है तो उस चार्जिंग
चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए आपको USB केबल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको डब्बे में कोई भी USB केबल नहीं मिलती, आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी, या तो आप अपने मोबाइल की ही USB केबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग केस को इसके चार्ज होने में लगते हैं तकरीबन 2 आवर्स और ये फुली चार्ज हो जाता है। तो ये एक डिसेंट बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, नीट परफॉर्मेंस, इसके प्राइस के हिसाब से, गूगल असिस्टेंट और सीरी का सपोर्ट और एक डिसेंट बैटरी लाइफ, मैं आपको कहता हूँ अगर अभी आपको एयरबड्स ख़रीदने हैं तो ये एयरडॉट्स आप आग बंद करके ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको कोई एयरबड्स ख़रीदने हैं वायरलेस और आपका मेन मोटिव है कॉल रिसेप्शन उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये आप एयरडॉट्स नहीं खरीद सकते क्योंकि इसके जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कुछ भी बात हो, कोई सवाल हो, कुछ बात कहनी हो या मैं कुछ बात मिस कर चुका हूँ तो आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे जाके दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में ही एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी जैसे ही लेटेस्ट वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।